हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस 2025 लेवल 1 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीट का जो ऑनलाइन फॉर्म है इस समय ऑनगोइंग है दोनों ही लेवल के लिए, लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए। स्पेसिफिक हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब लेवल 1 क्या है, तो ये फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या संस्कृत शिक्षा के लिए आपकी वैकेंसी है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक की सीधी भर्ती 2025 आपकी रहेगी और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर दो विभाग हैं, पहला है संस्कृत शिक्षा विभाग, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक है, एक आपका संस्कृत रहेगा और दो आपके सामान्य रहेंगे। अब इसमें आपको यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है, इसमें क्या है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक है उनके लिए आप जो है एक ही आवेदन करेंगे, मतलब इन दोनों के लिए आपको एक ही आवेदन करना है और इसमें आपको जो है प्रेफरेंस देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अलग से आवेदन करना होगा, मतलब आप दूसरा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है जो कि नॉन टीएसपी है और टीएसपी एरिया में आपको डिवाइड करके बताया गया है। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए 2022 या 2025 का जो रीट आपका प्री है वो आपका पास आउट होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर दी गई है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक ज़रूर कर ले और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन के इस पोर्टल पर और यहाँ पर आने के बाद लॉगिन टू राज एसएसओ का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे। एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन है, आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो आप यहां से अपनी एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड भी ले सकते हैं। इसके बाद जब आपके पास एसएसओ आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आप यहां पर सिंपली इन डिटेल्स को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड जब आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक ऑप्शन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, अगर अभी तक आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। बाकी ये कैंडिडेट के सभी के कंप्लीट है, अगर आपने रीट का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने ओटीआर कंप्लीट किया ही होगा। पर मान लीजिए आपको यहाँ पर आप लॉगिन करने पर कोई भी एरर शो कर रहा है तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अब नया एरर जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो सिर्फ सिग्नेचर का रहेगा, क्योंकि आपका हैंड रन स्पेसिमेन आपने पहले ही यहाँ पर पे किया हुआ है, साथ में पेमेंट भी आपने किया हुआ होगा। अब आपको जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप अपलोड कर सकते हैं और ये कैसे आपको ओटीआर कंप्लीट करना है इसका भी वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है, आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लेवल 1 का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेवल 1 की तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेवल 2 का फ्रेंड्स जो फॉर्म है उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस ऑप्शन है, आप इसको टिक करेंगे और आप इसे यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा टीचर लेवल 1 जनरल का और संस्कृत का। अब देखिए जनरल में 2 पोस्ट हैं आपकी, वो दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिए जनरल पे आवेदन कर रहे हैं तो जनरल का फॉर्म अप्लाई कर देंगे। जब आप उसकी जो है सबमिट कर देंगे इसके बाद आप जो है दोबारा से संस्कृत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, जनरल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पूछता है रीट एग्जाम ईयर कौन सा है, 2022 है या 25 है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रीट का जो आपका एग्जाम रोल नंबर है वो आपको देना है और आपके जो प्री मार्क्स हैं वो आपको देने हैं। न्यूनतम जो परसेंटेज आपको नंबर्स चाहिए वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शो कर दिए हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीनों ऑप्शंस को फिल करना होगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिक आपकी जानकारी यहाँ पर फिलअप होती है। आपने जब अपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, ओटीआर किया होगा, तो ये जानकारी ऑटोमेटिक आपकी आ जाती है। और इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले
आपको फ्रेंड्स जो चेक करना है वो आपकी कैटेगरी चेक करनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका रिलीजन कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके जीवन साथी का नाम क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, आपका मेल आईडी और आपका आधार आईडी क्या है, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर, मतलब आप किसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आप शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं या आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें आपको सिर्फ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, और आपके पास टीएसपी एरिया बैकवर्ड एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका शहर या विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है आपके प्रेजेंट एड्रेस की, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो पर्सनल डिटेल का है, इसमें सबसे पहले नेशनलिटी हो गई, होम स्टेट आपका हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर देखिए आपका जो फ्रेंड्स होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है तो आप यहाँ पर देखिए जितने सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था कि हम टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते, तो आपके सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ गए। अगर आपने वहाँ पर यस किया होता तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेंगे। सेटल्ड हुए हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री से तो आप यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस टाइप इन सर्विस है या रिटायर्ड है वो आप देंगे, आपका पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप यस करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइप नेशनल है, इंटरनेशनल है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपकी स्पोर्ट्स की जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। एग्जिटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपको कोई एडिशनल एज में छूट चाहिए इन कैटेगरीज में तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर इस ऑप्शन को टिक करना है। इस ऑप्शन को टिक करने के बाद अब आपका सबसे पहले आता है सेकेंडरी, मतलब 10th। अब 10th में आप चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, या आप यहां पर फ्रेंड्स आपके पास जितनी सब्जेक्ट्स रही हैं वो सब्जेक्ट्स की आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी सब्जेक्ट्स रही हैं वो आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है एजुकेशन टाइप किस तरह का रहा है, डिस्टेंस है या रेगुलर है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है फुल। इसके बाद आपका रोल नंबर, रिजल्ट आपका सीजीपी है तो सीजीपी सेलेक्ट कीजिए, आपका ग्रेड है या परसेंटेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है अपलोड मार्कशीट, तो आपकी 10th की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे 500 KB से कम साइज में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास डिग्री है या आपके पास 10+2 है, तो आप मान लीजिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लेवल 2 के लिए डिग्री से, तो आप डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेवल 1 की, तो यहाँ पर 10+2 की जानकारी देना जरूरी है। तो यहाँ पर सेम आपको जानकारी देनी है आपकी सब्जेक्ट्स की, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स सही हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपकी सभी सब्जेक्ट्स के नाम आप यहां पर एंटर करने वाले हैं। इसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट करना है आपका एजुकेशन टाइप, इसके बाद सेम आपके बोर्ड का नाम, रोल नंबर, आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका परसेंटेज या ग्रेड क्या है, और 12th की मार्कशीट आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके पास देखिए 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपने फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट्स के साथ ये यहाँ पर कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपके फ्रेंड्स आपकी डिटेल्स का। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम जानकारी देनी है आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, आपका रोल नंबर क्या है, सेम आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है या रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर है उसकी जो मार्कशीट होगी आपको वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपका मान लीजिए पास आउट है तो आपकी जो पास आउट का जो फ्रेंड्स मार्कशीट है लास्ट ईयर की वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं 500 KB से कम साइज में। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर 2 आपके आते हैं एलिमेंट्री और उसके बाद संस्कृत एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस यहाँ पर जो है वो एंटर कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें आपको दोनों ही जनरल जो है उसमें आपको दोनों ही डिपार्टमेंट आपको जो है प्रेफरेंस देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में शो किया था नोटिफिकेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हमने बात की थी कि देखिए जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती है लेवल 1 के लिए, सामान्य के लिए, इन दोनों के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको संस्कृत वाला भी फॉर्म अप्लाई मान लीजिए करना है तो इसके लिए आप अलग से फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रेफरेंस देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर
क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी आइडेंटिफिकेशन का, तो जिसमें आपको सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ देखिए यहाँ पर आती है लाइव फोटो, तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे और टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चर इमेज का टाइमर चलेगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो आप ब्लिंक करेंगे आपकी आंखों को, तो आपसे कहा गया है देखिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक को 2 से 3 बार झपकाएं, आपकी फोटो जो है कैप्चर हो जाएगी। तो जो ये टाइमर चलेगा इसके बाद आपको अपनी जो पलक है वो झपकानी है, ब्लिंक करना है और उसके बाद ये आपकी फोटो लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी। सिग्नेचर की बात करें तो ये आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना है 20 से 50 KB में जेपीजी फॉर्मेट में। तो चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। बात करें बॉडी मार्क की तो कोई भी आपके कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिंपली यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है आपकी लाइव फोटोग्राफ का। बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए और फ्रेंड्स ब्लर नहीं होना चाहिए। लाइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें, जो है चेहरा बिल्कुल साफ आपका यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो आपको टेक फोटो पर क्लिक करना है, फोटो को कैप्चर करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए प्रेफरेंस का, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है डिस्ट्रिक्ट की। तो ये फ्रेंड्स प्रेफरेंस देखिए आपको देखने को मिलती है टोटल यहाँ पर 41 और ये 41 की 41 आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना जरूरी है। आपसे कहा भी गया है मिनिमम 41 एंड मैक्सिमम 41, तो आपको सभी प्रेफरेंस यहाँ पर देना जरूरी रहेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करते जाएंगे आपके देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आते जाएंगे, तो आपको आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर आप जाएंगे पेज नंबर 38 पर, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेंगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप इस नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी अगर प्रेफरेंस देना चाहें तो वो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 से 7, 8 आप जो भी प्रेफरेंस सही ढंग से देना चाहें वो दीजिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस है आपकी देंगे और प्रेफरेंस जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ही आप यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो यहां पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां से इसे टिक करेंगे और देखिए यहां पर एक ऑप्शन है फाइनल सबमिट का, आप यहां से जो है फाइनल सबमिट कर देंगे फॉर्म को और आपका जो फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद अपने प्रिंट आउट को आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके रीट की जो मेंस लेवल 1 का ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।